भक्तों, हमारे पूज्य गुरुजी का कहना है कि इन 7 अंगों पर तिल वाले व्यक्ति बनते हैं। करोड़पति, खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो वह महिला और उसका परिवार होते हैं। धनवान और ऐसे महिलाओं के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि महिला के किस अंग पर तिल होना यह संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बताते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग पर तिल जरूर होता है। यह हमारे शरीर पर जन्मजात भी हो सकता है। किसी के गालों पर होने के कारण यह चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तिल आपका भाग्य और चरित्र भी बताते हैं? शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिष आधार पर कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। सामुद्रिक शास्त्र में आपकी शरीर की बनावट और शरीर में मौजूद निशानों को देखते हुए व्यक्ति के जीवन के बारे में कई बातें बताई जा सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिल का महत्व भी बताया है। शरीर पर मौजूद कुछ तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, जबकि कुछ तिल आपके लिए अशुभ साबित होते हैं। आज हम आपको बताएंगे शरीर पर मौजूद किन तिल को माना जाता है शुभ और अशुभ। तो चलिए अब जानते हैं किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, आज हम जानेंगे तिल के कुछ खास रहस्यों के बारे में, जो हमारे शरीर पर होने के साथ साथ हमारे जीवन से जुड़ी कई बातें भी बताते हैं। अगर किसी के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बड़े ही खाने पीने के शौकीन होते हैं। खाने की चीजें इन्हें बहुत लुभाती हैं। लेकिन अगर तिल नाभि के बाईं ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर तिल नाभि के ठीक नीचे हो तो ऐसे लोगों को यौन संबंधित परेशानियां होने की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर किसी महिला की नाभि या उसके आसपास तिल हो तो यह बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाओं को धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर तिल नाभि के ऊपर पेट के हिस्से में हो तो यह व्यक्ति के दुर्भाग्य की ओर संकेत करता है। अब बात करते हैं गाल पर तिल की। अगर किसी व्यक्ति के दाहिने गाल पर तिल हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और वह अपने जीवन साथी के प्रति बेहद वफादार होता है। पति पत्नी के बीच तालमेल भी गजब का होता है। लेकिन अगर तिल बाएं गाल पर हो तो यह बताता है कि व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होना भी खास मायने रखता है। अगर तिल माथे के दाहिने हिस्से पर हो तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत हमेशा उसका साथ देती है। मेहनत से वह हर मंजिल को हासिल करता है और उसके जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं आती। लेकिन अगर तिल माथे के बाईं ओर हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों को संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। अब आते हैं सीने पर तिल की बात पर। अगर किसी के सीने के बीच में तिल हो तो ऐसे व्यक्ति को मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और जीवन में उसे हर तरह के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो भक्तों, शरीर के इन खास तिलों के पीछे छुपे रहस्य हमारे जीवन के कई पहलुओं को दर्शाते हैं। यह बातें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जीवन की दिशा दोनों को दर्शा सकती हैं। साथ ही यह लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यह लोग अपनी योजनाओं को अच्छे से पूरा करने योग्यता रखते हैं। यह लोग प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। भक्तों, नंबर 5, पीठ पर तिल होना भी एक खास संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं की पीठ पर तिल होता है वे बहुत रोमांटिक स्वभाव की होती हैं। ऐसे लोग खूब कमाते हैं और दिल खोलकर खर्च भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती। मान्यता है कि अगर किसी महिला की बाईं भुजा पर तिल हो तो उसे संतान सुख और धन की प्राप्ति होती है। वहीं दाहिने हाथ पर तिल होना इस बात का संकेत है कि महिला बहुत धनवान बनेगी। कुल मिलाकर तिल का यह छोटा सा निशान भी किस्मत को चमका सकता है। भक्तों, नंबर 6, कान पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है उन्हें किस्मत का साथ मिलता है।
ऐसे लोग समझदार होते हैं और किसी भी स्थिति में सही फैसला लेने की काबिलियत रखते हैं। अगर दोनों कानों पर तिल हो तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही आरामदायक और सुखी जीवन जीता है। ऐसे लोग अपनी बातों और व्यवहार से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। वहीं अगर बाएं कान पर तिल हो तो यह अच्छे और सफल विवाह का संकेत माना जाता है। कुल मिलाकर कान पर तिल होना सौभाग्य और सफलता का इशारा होता है। नंबर 7। भक्तों, अगर बात करें हथेली पर तिल की तो इसके भी कई गहरे मतलब होते हैं। सबसे पहले जान लें कि अंगूठे के नीचे जो हिस्सा होता है उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। जिनकी हथेली में इस जगह तिल होता है उन्हें जीवन में बड़ी सफलता मिलती है और किस्मत हमेशा साथ देती है। अगर तिल खुद अंगूठे पर हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितना अच्छा काम कर ले उसे नाम और पहचान कम ही मिलती है। अगर तिल अनामिका उंगली पर हो, जो कि अंगूठे को छोड़कर तीसरी उंगली होती है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धन और यश की कमी नहीं झेलता। अब बात करें सबसे छोटी यानी कनिष्ठा उंगली की, तो इस पर तिल होने वाला इंसान बहुत नाम कमाता है, लेकिन उसका मन अक्सर अशांत रहता है। अगर हथेली के बिल्कुल बीच में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली माना जाता है। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और जिंदगी में खूब तरक्की करता है। भक्तों, नंबर 8। नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो आपको बता दें कि नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा फायदा भी मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है भाग्यशाली होती है। नाक की दाईं और तिल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकांत पसंद करती हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तिल के आकार का भी बहुत महत्व होता है। बड़े तिल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाईं और तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख भाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की मान तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर पर तिलों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। यह भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वह उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का होता है। आइए भक्तों, अब हम महिलाओं के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि घर की स्त्री पति और परिवार के लिए कैसी होती है। किन लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आपके घर की महिला भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हों। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले। हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी नजर आए। सुख-दुख में सहभागी बने व पति को अंदर से ताकत और संबल दे। घर में खुशियों का माहौल हो। कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझट दूर हो जाए। वह किस्मत पर 4 चांद लगा दे। माहौल और समय भले ही भौतिकता की चकाचौंध का है, लेकिन उन भाग्यशाली की कमी नहीं है जिनके लिए पत्नी यानी अर्धांगिनी ही ताकत बनी और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्होंने जीवन की सफलता के शिखर को स्पर्श भी किया। इस समय भी वर वधू की खोज का सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े से मुहूर्तों के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। आइए आपको भी बताते हैं कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होती हैं। चलिए जान लेते हैं पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण। भक्तों, नंबर 1। जिन लड़कियों का चेहरा अपने पापा से मिलता जुलता होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याओं को जीवन में वह हर खुशी और सुख मिलता है जिसकी उन्हें चाह होती है। वहीं अगर किसी लड़के का चेहरा अपनी मां से मिलता हो तो वह भी बहुत लकी और किस्मत वाला माना जाता है। अगर किसी लड़की का चेहरा गोल भरा, पूरा चिकना और देखने में आकर्षक हो तो समझ लीजिए कि किस्मत उसकी झोली में है। ऐसी लड़कियां अपने सौंदर्य और भाग्य दोनों से सबका ध्यान खींचती हैं। और अगर किसी युवती का शरीर थोड़ा आगे की तरफ उठा हुआ हो, जैसे हाथी की बनावट होती है, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं न सिर्फ भाग्यशाली होती हैं बल्कि अपने पति के लिए तो मानो सौभाग्य की कुंजी होती है। उनकी मौजूदगी से ही घर में खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, नंबर 2। जिन लड़कियों का ललाट यानी माथा सीधा, साफ और सिंदूर लगाने की जगह थोड़ी उभरी हुई होती है उन्हें बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए लकी साबित होती हैं और उनके सुहाग की उम्र भी लंबी मानी जाती है। अगर किसी लड़की के बाल भौरे जैसे काले, घने और कुंडली की तरह
हल्के हल्के मुड़े हुए हों तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे बाल न सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि अच्छे भाग्य की निशानी भी होते हैं। चिकने, कोमल और मुलायम बाल भी एक उत्तम और संस्कारी कन्या की पहचान माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी युवती की भौहें ज्यादा पास पास सटी हुई ना हो बल्कि उनके बीच थोड़ा ज्यादा फासला हो और वह धनुष के आकार में झुकी हुई हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी बनावट को कम भाग्यशाली माना गया है। चेहरे की बनावट भी बहुत कुछ कह जाती है इंसान के भाग्य के बारे में। भक्तों, नंबर 3, जिन लड़कियों के तलवे मुलायम, साफ सुथरे और पसीने से रहित होते हैं उन्हें विवाह के लिए उत्तम और सौभाग्यशाली माना जाता है। उनके तलवों की बनावट उनके भाग्य और जीवन साथी की खुशहाली का संकेत देती है। अगर नाखून चिकने, गोल, हल्के उठे हुए और तांबे जैसे रंग के हो तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे नाखून सुंदरता के साथ साथ अच्छे भाग्य का संकेत भी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं वे पद्मिनी कहलाती हैं, यानी विशेष गुणों वाली और उच्च स्तर की। लंबे, रेशमी और घने बाल न सिर्फ सुंदरता को निखारते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि वह लड़की बहुत सौभाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबी गर्दन वाली कन्याएं बहुत ही मंगलकारी मानी जाती हैं। ज्योतिषाचार्य पांड राम संकोची गौतम के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है, भक्तों, आज हम बात करेंगे उन लड़कियों की जिनकी काया, स्वभाव और रूप लक्षण उन्हें भाग्यशाली ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की समृद्धि का कारण बना देते हैं। ऐसे लक्षण सिर्फ सुंदरता की पहचान नहीं होते बल्कि उनके जीवन में सुख, वैभव और बरकत का संकेत भी होते हैं। कहते हैं, जिन कन्याओं के पास ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं होती उनकी उपस्थिति मात्र से पति का भाग्य चमक उठता है। उनके घर में कभी भी धन की तंगी नहीं होती। ऐसी लड़कियां न सिर्फ अपने रूप और स्वभाव से सुंदर होती है बल्कि अपने सौंदर्य और शुभता के कारण पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण ले आती है। अब जरा ध्यान दें उन लड़कियों पर जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल और खूबसूरत होती हैं और जिनकी आंखों के बीच का हिस्सा दूध की तरह साफ सफेद नजर आता है। ऐसी कन्याएं बेहद शुभ मानी जाती हैं। उनके जीवन में आने से पति के जीवन में तरक्की, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। उनकी मुस्कान और मौजूदगी से घर परिवार में हमेशा खुशियों का बसेरा रहता है। अगर किसी लड़की की भुजाएं कोमल हों, हाथ और बाजू में बाल बहुत कम हों और हड्डियों के जोड़ साफ दिखाई न दें तो यह भी अच्छे भाग्य का संकेत माना जाता है। ये सब शरीर के वो संकेत हैं जो किसी स्त्री के भाग्यशाली होने का इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र भी मानता है कि केवल चेहरा ही नहीं बल्कि शरीर की पूरी बनावट व्यक्ति के स्वभाव और किस्मत के बारे में बहुत कुछ कहती है। जिन कन्याओं के तलवे चिकने और हल्की लालिमा लिए होते हैं उन्हें लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। ऐसे कदम जहां भी पड़ते हैं वहां खुशहाली और बरकत अपने आप चली आती है। उनका भाग्य इतना प्रबल होता है कि वो पूरे परिवार की किस्मत को चमका देती हैं। ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जिन स्त्रियों का वक्षस्थल ऊंचा, भरा पूरा और आकर्षक होता है वे केवल आकर्षण का केंद्र नहीं होती बल्कि उन्हें सौभाग्य, समृद्धि और अच्छे समय का प्रतीक माना जाता है। ऐसी महिलाओं के साथ जीवन बिताने वाले पुरुष को मान सम्मान, सफलता और सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। उनके बच्चे भी अक्सर बहुत समझदार, संस्कारी और जीवन में सफल होते हैं। और जब बात आती है जांघों की तो जिन लड़कियों की जांघें मांसल और पुष्ट होती हैं वे भी बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि उनके साथ जीवन में स्थिरता, ऐशो आराम और वैभव अपने आप जुड़ जाते हैं। उनके भाग्य का असर उनके पति और पूरे परिवार पर साफ दिखाई देता है। तो भक्तों, ये सब केवल शारीरिक सुंदरता की बातें नहीं हैं बल्कि प्राचीन शास्त्रों में बताए गए वो संकेत हैं जो किसी महिला के व्यक्तित्व और उसके भाग्य की शक्ति को दर्शाते हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करे। जय श्री राम।